मूसा ने लोगों से कहा, हाँ, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े व उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे, नहीं देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। क्या कहता है? चुपचाप रहो। देखिए भैया बहनों, आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम होगी, मैंने अपनी गवाही भाइयों को बताई है आज, फाइनेंस की प्रॉब्लम होगी, बिल्डिंग की प्रॉब्लम होगी, ये आपका बर्डन नहीं है। बाइबल में लिखा है पहला कुरिन्थियों 6:17, जब ये कलीसिया जो है पहला कुरिन्थियों 6:17 के अनुसार जैसे लिखा है, पत्र जेल में है, कलीसिया लॉ लगा के प्रार्थना कर रही है। अब जब लोग इस कलीसिया के लोग लिखा है कि जो परमेश्वर की यीशु की संगति में रहता है, जो यीशु की संगति में आत्मा में एक हो जाता है, तो कहता है उसके साथ आत्मा में एक हो जाता है। जब आप प्रभु यीशु के साथ आत्मा में एक हो जाएगा तो फिर वो वचन पूरा हो जाएगा जो पहले बोला था दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 16, 18 में। तब प्रभु कहता है तुम उनके बीच में से निकलो तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां कहलाओगे और मैं तुम में होके चला फिरा करूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु का घर चाहिए, प्रभु यीशु को घर चाहिए, एक शरीर चाहिए, वो इस शरीर में चलना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह मुझे कनाडा से लेकर के इस शरीर में आकर के इस जगह ले जा रहा है, अलग अलग ले जा रहा है। ये मैं नहीं चल रहा, मेरी कोई वजूद नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं जगह जगह जाके प्रचार करूं। इस 66 साल की उम्र में बहुत मुश्किल होता है सफर करना, बहुत मुश्किल होता है, जबकि कई एक्सीडेंट हुए, ये टूटा पड़ा है, कमर में गैप है, इधर गैप है, घुटने में दर्द होता है, लेकिन थैंक यू लॉर्ड जीसस, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ, जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। ये जो एक दिन भी नहीं छोड़ा। हालांकि कई कलीसिया के लोगों ने छोड़ दिया, मीटिंगें कैंसिल कर दी अपने स्वार्थ के लिए, जिनको चंगाई मिलनी थी, जिनको आशीष मिलनी थी, उन तक नहीं पहुंची। लेकिन मुझे धन्यवाद हो, जैसे प्रभु यीशु मसीह कनाडा से मेरी फोन मिनिस्ट्री के द्वारा लोगों को चंगाई करता है, वो आज भी करेगा। उनके लिए मैं जब भी टाइम मिलेगा उनके लिए प्रार्थना करूंगा एंड दे विल रिसीव द हीलिंग, क्योंकि वो मेरा काम नहीं होगा, चंगाई देना काम यीशु का काम है। मेरे पास कोई हीलिंग मिनिस्ट्री नहीं है, मैं कोई हीलर नहीं हूं, मैं तो आत्मा को बचाने वाला व्यक्ति हूं। प्रभु ने आत्मा को बचाने का बोझ दिया है। तो प्रिय भाई बहनों, इस कलीसिया के लिए प्रार्थना है कि आप इन दिनों उन कलीसिया के लिए जहां से आत्मा उठता जा रहा है, जहां पे केवल भीड़ ही भीड़ है, जहां पे आत्मा का कोई काम नहीं है, उन कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए, उन कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि कलीसिया आत्मा में बढ़ती जाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आज बहुत सी कलीसिया ऐसी हैं, जब आप यूहन्ना के जीवन को देखते हैं, यूहन्ना जो यीशु का चेला है, यूहन्ना जो यीशु मसीह का इतना प्यारा चेला है, जितने पेंतेकुस्त के दिन जिसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, जिसने अन्य भाषा में प्रार्थना की, वो यूहन्ना जिसने कलीसिया का जन्म देखा, उस यूहन्ना ने जिसमें कलीसिया को जुड़ते देखा, लेकिन जब पतमस टापू पर उसको कैद कर दिया गया, क्या हुआ? रो रहा है। प्रभु यीशु मसीह, यूहन्ना 13 चैप्टर के अनुसार मैं तेरी छाती के पास झुका रहता था, प्रभु तू मेरे से कितनी बात करता था, मैं तुझको सुनने के लिए तैयार रहता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? जब यीशु मसीह क्रूस पर है, लिखा सारे चेले छोड़ के भाग गए, यूहन्ना ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, वो यीशु मसीह के बिल्कुल पांव के पास जहां कील लगी थी, यीशु मसीह के पास जाके खड़ा हो गया और खान लगाया, पता नहीं मेरा यीशु मसीह आखिरी शब्द क्या कहेगा। जैसे आप जानते हैं, जब कोई व्यक्ति हमारे परिवार मरता है, इस दुनिया से जाता है, और लोग जो उसके पास नहीं होते हैं वो कहते हैं कि उसके आखिरी शब्द क्या थे, उसने आखिर कुछ कहा, तो लोग बोलते हैं हाँ उसने ये कहा। लेकिन यूहन्ना इस बात को सुनने के लिए था कि फिर प्रभु मुझसे क्या कहेगा आखिरी शब्दों में। अब वो इस दुनिया से जाने वाला है, लिखा है यूहन्ना को वो आशीष मिल गई जिससे उसने कल्पना भी नहीं की। न्यू रिलेशन स्टार्ट फ्रॉम द क्रॉस, उससे नए रिश्ते तैयार हो गए। आज आपके रिश्ते टूट रहे हैं, पति पत्नी के रिश्ते टूट रहे हैं, बच्चे माँ बाप के रिश्ते टूट रहे हैं, कलीसिया टूट रहे हैं। वो यूहन्ना कहता है कि प्रभु तू कुछ तो बोल। अंत में प्रभु ने पता नहीं कैसे आंखें खोली होगी, कैसे अपना सर उठाया होगा और कहा होगा
यहूदा तू मेरा प्रिय चेला है, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने आज तक तेरा कभी नाम नहीं लिया, इसलिए मैंने लिखवा दिया कि वो चेला जिससे यीशु प्यार करता है। क्या यीशु आपको प्यार करता है? क्या यीशु आपको प्यार करता है? प्रिय भाई बहनों, उस यीशु Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Thank you Hallelujah. अचानक यूहन्ना की कान में एक आवाज आई, यूहन्ना देखिए जो औरत खड़ी है आज से तेरी माँ है। आज से तेरी माँ है यूहन्ना। उस अर्थ का है नारी, अब और मैं तेरा नहीं, ये तेरा बेटा आज से तेरी देखभाल करेगा। प्रिय भाई बहनों, इन 4 महीनों में जहां प्रचार करके आया, कुछ कलीसिया को देखा जहां पे प्रभु के सेवक लोग उन्हीं घर में जाते हैं जहां से पैसा मिलता है उनको, जहां बहुत वेल टू डू लोग हैं, लेकिन जो कलीसिया में पीछे बैठे रहते हैं, जो सोचते हैं कि पास्टर आएगा हमारे घर आएगा, उनके घर कोई नहीं जाता। यीशु मसीह ऐसों के घर गया। किसके घर गया? यीशु मसीह ने सारी रीति रिवाज तोड़ दी। यीशु मसीह को पता था मुझे सामरियों से कहना है कि एक औरत है जो कुएं पे बैठी है, जिसको जीवन की जरूरत है, जिसको सबने ठुकरा दिया है, उसको अपने पति से प्यार नहीं मिला, अब छठे के पास है, उससे भी संतुष्ट नहीं है, मैं उसके पास जाऊंगा। और यीशु पास गया, और जब उसके जीवन में काम हुआ, वही औरत सुनामी बन गई, उसके द्वारा पूरा सामरिया बच गया। आपके से एक व्यक्ति जिसके जीवन में गहरा काम हो जाएगा ना, प्रभु कहेगा कि आज से तू मुझसे जन्मा है। वो यूहन्ना अब पतमस टापू पे है, रो रहा है, अकेला है। प्रभु तूने मेरे से बात की थी क्रूस पे आकर, मुझसे बात कर, तू क्या करना चाहता है मुझे, मैं क्या करूं प्रभु यीशु मसीह। लिखा है 9वें वचन में, प्रकाशित हुआ 1:9 में लिखा है, वो कहता है प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया। हर संडे को लोग चर्च जाते हैं। लास्ट संडे को मैं जब संडे गया, जिस चर्च में गया था, मैंने कोई आत्मा का काम नहीं देखा। लोग खाली गए थे और खाली आ गए। बाहर जाके किसी के पास ये शब्द नहीं था कि आज प्रभु के सेवक ने ये वचन दिया, इसने मुझसे बात की, किसी के पास नहीं था। प्रिय भाई बहनों, जब आप चर्च आते हैं, इस मंडली में आते हैं, तो आपकी बातों का विषय क्या है? आपकी बातों का विषय क्या है? आपका बातों का विषय क्या है? आपको बातों का विषय होना चाहिए। सैटरडे को आप अपने घर में घुटने के ऊपर बैठ जाइए और कहिए, प्रभु कल आराधना है, कल वचन मुझसे बात करना, तूने मेरे लिए क्या वचन रखा है प्रभु यीशु मसीह। अपने दास को तू आग बना देना, क्योंकि भजन 81:10 में लिखा है कि हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने दास के मुंह को भर देना, जब वो मुंह खोले तेरी पवित्र आत्मा से भर देना। जब आप ऐसे सैटरडे को प्रार्थना करेंगे और सैटरडे के दिन आपकी जब आराधना शुरू हो जाएगी, तो उस कलीसिया में आने के बाद आप आत्मा से जले हुए आएंगे, वो कलीसिया से आत्मा बचाने वाले बन जाएगी। वही यूहन्ना रो रहा है, प्रभु क्या करूं। लिखा है प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया। कलीसिया के लोगों, भाई लोगों, आप हर संडे को जाते हैं, कब आत्मा में आओगे, कब आत्मा तुम में आएगा। प्रभु तो यीशु तैयार है। 14 चैप्टर जॉन का कहता है, यूहन्ना 14 कहता है, मैं जाता हूं तुम्हें सहायक देखूंगा, लेकिन सहायक को लेना नहीं सकता। बहुत थोड़े लोग हैं जो आज उस सहायक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। प्रभु ने चाहा तो आने वाले दिनों में आपके पास एक और सीरीज मिल जाएगी जो प्रभु यीशु मसीह ने इसी नडियाद में मुझे दिया, सील्ड बाय द होली स्पिरिट। ये डिफरेंट है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग है और फिलनेस ऑफ होली स्पिरिट ये डिफरेंट है। आप यूट्यूब पे जाइए, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। मैं पवित्र आत्मा कैसे, हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसे प्राप्त करें, वो 4 सीरीज में रिकॉर्ड किया गया है, यूट्यूब पे है, मैं भेज सकता हूँ। आइए यूहन्ना के पास चलते हैं। यूहन्ना पतमस टापू पर है और यूहन्ना ने आवाज सुनी पीछे से, मैं आत्मा में आ गया, जो तुझे दिखाई दे रहा है। यूहन्ना मेरे भाई, मेरे मित्र, जो तुझे दिखाई दे रहा है उनको तू 7 कलीसिया को लेके भेज दे, 7 कलीसिया को लेके भेज दे। और जब लिख के भेजता तो पहली कलीसिया 5 कलीसिया ऐसी है और 2 कलीसिया ऐसी हैं, स्मुरना के कलीसिया और फिलाडेल्फी के कलीसिया, उस पर कोई दोष नहीं लगाता।
लेकिन 5 कलीसिया का आप अध्ययन करना, अगर इस कलीसिया में थोड़ी भी चीज अगर दिखाई दी, प्रभु कभी आशीष नहीं देगा। और पहली चीज प्रभु यीशु मसीह ने जिस कलीसिया को दोष लगाया, आप पढ़ लीजिए, दूसरा अध्याय उसका 8वां वचन लिखा है कि इफिसुस की कलीसिया, मैं तेरे लिए कुछ कहना चाहता हूँ, तू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। कलीसिया में प्रेम नहीं है। प्रेम कहां से आएगा? कहां से आएगा? आपको पता है प्रेम कहां से आता है? पढ़िए, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। रोमन्स 5:5 पढ़ लीजिए, कितना सुंदर वचन है। प्रभु यीशु मसीह वो आपके अंदर उड़ेलना चाहता है, ये बार ये चीज देना चाहता है आपको प्रभु यीशु मसीह। तो लिखा है, और आशा से रोबी हो ना, आशा से, और आशा से लज्जा नहीं होती। जहां वी आर नॉट होपलेस, वी आर नॉट होपलेस इफ आवर होप इन जीसस क्राइस्ट। अगर हमारी आशा यीशु मसीह में है तो हम आशाहीन नहीं है। देखिए, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में है। The love of God has been poured out by the Holy Spirit in our life, in our heart. प्रार्थना कीजिए, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पहले तेरे पवित्र आत्मा का प्यार चाहिए पिता। अगर हमारे जीवन में प्यार है तो तू कहेगा जो रस्सी 3 धागों से बनती है वो इतनी मजबूत होती है कि उसे कोई तोड़ नहीं सकता। वो 3 धागा और कोई नहीं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, घर की कलीसिया स्टार्टिंग में यूहन्ना ने देखा, जिस कलीसिया को बनते देखा था उसने लिख दिया। अब वो इस कलीसिया को टूटी भी देख रहा है, और आज ये कलीसिया का हाल है। लेकिन घर की कलीसिया के लिए, इन छोटे मुट्ठी भर लोगों के लिए एक वचन और सामने आ रहा है। यह शायद 60 अध्याय उसकी 21 वचन में लिखा है, एक व्यक्ति 1000 के बराबर होगा। एक व्यक्ति 1000 के बराबर होगा। कम से छोटा जो है एक बड़ा समाज बन जाएगा। पढ़िए, निकल गया तो छोटे से छोटा एक भूदार हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। कौन कह रहा है? ये यहोवा। ये मिट्टी नहीं कह रही, ये व्यक्ति नहीं कह रहा। कौन कह रहा है? मैं यहोवा नित्य समय पर, यानी सही समय पर इसे पूरा करूंगा। ये बच्ची जो है ना छोटी सी, ये 1000 के बराबर है। ये बाइबल कहती है। ये छोटा सा समूह है ना, ये बड़ा आत्मिक समाज बन जाएगा। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपसे एक बात और कहना चाहता है। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला इतिहास, 1 क्रॉनिकल 17 चैप्टर, उसका 5वां वचन पढ़िए। कोई बहुत सुंदर है। अब आपको तैयारी होनी है, जहां पर पढ़ा था, हम उसका वी आर द हाउस ऑफ द लॉर्ड, हम मसीह के घर हैं। उस घर के लिए प्रभु क्या कहता है? पढ़िए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु ज्ञानियों की ज्ञान, पहला इतिहास उसका 17 अध्याय 5वां वचन, 1 क्रॉनिकल 17 and 5 वर्स। हालेलुया। क्योंकि जिस दिन से मैं इस्राएलियों को मिस्र से ले आया। एक मिनट, क्योंकि देखिए अभी समझ रहे हैं वचन को, जब आप पढ़ते हैं ना, एक चीज बता रहा हूं इसको पढ़ने से पहले। आपने देखा होगा कि लोग आजकल गाय भैंस की तरह जुगाली करते रहते हैं, कुछ चबाते रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे? च्यूइंग गम। क्यों चबाते हैं? मुंह से कुछ बदबू नहीं आए, अंदर से चाहे जितनी गंदगी निकले वो उसको नहीं साफ करेंगे। उसको केवल यीशु का गोश्त और यीशु का खून ही ठीक कर सकता है ना? बाइबल में लिखा है, जिस दिन से मैं मिस्र से तुमको निकाल कर लेके आया हूं, कभी घर में, पढ़ो ना, पढ़िए। क्योंकि जिस दिन से मैं इस्राएलियों को मिस्र से ले आया, आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा। प्रभु घर में रहा। आर यू रेडी? क्या आप प्रभु यीशु को आज अपने जीवन में इनवाइट करेंगे? प्रिय भाई बहनों, आप ये मत सोचना कि अरे मैं तो प्रभु की सेवा में हूँ, मैं तो पास्टर हूँ, मैंने तो प्रभु यीशु को जीवन दिया है, फिर मैं क्यों पश्चाताप करूँ? जितनी भी जगह गया हूँ, इस मट्टी के द्वारा प्रभु ने एक बात कहलाई,
चाहे आप कितने ही बड़े बन जाए, चाहे आप लाखों की भीड़ में प्रचार करें, आपको भी ये पश्चाताप करने की जरूरत है। आप और हम, चाहे वो कोई भी हो, पौलुस जैसे सेवक से बड़ा नहीं बन सकता। जो पौलुस ने किया आज तक कोई नहीं कर पाया है। पौलुस क्या कहता है, अंडरलाइन कर लेना बाइबल में और उसको ध्यान से डेली प्रभु यीशु के सामने सुबह उठते यही कहना जो उसने 1:15 में लिखा दे। पहला तीमुथियुस 15 में लिखा है, कहता है दिस इज द फेथफुल से, हाँ पढ़िए अगर निकालिए तो, ये बात सच और प्रकार से मानने योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी आई एम द चीफ सिनर, आई एम द चीफ सिनर। प्रिय भाई, इस वचन ने मेरे को बहुत छेदा है, इस वचन ने मुझे छेदा है। यहाँ आने से पहले जब ये वचन 2019 में मेरे जीवन में आया और परमेश्वर ने कहा तुझे इंडिया में जाके एक इस मिशनरी कार्य को शुरू करना पड़ेगा, तो प्रिय भाई बहनों, पहले मैंने अपने आप को तैयार किया, 5 महीने फास्टिंग करके अपने आप को कमरे में बंद किया। प्रभु जिस देश में जा रहा हूँ वो मेरी मिट्टी है, उस मिट्टी में पला हूँ यीशु मसीह। मैं चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह इस मिट्टी को तैयार कर ताकि मैं गा सकूं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है, मैं मिट्टी हूँ तू है गुबार, मुझको गा, मुझको बना, अपनी मर्जी में चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा, लेकिन ये तो आज से मैं अपने क्रूस को, अपने क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन ये तो आज से मैं अपने क्रूस को ले लेता हूँ। और प्रभु ने मुझे तैयार किया, इंडिया में लेके आया, नवंबर से लेके अब तक मेरे साथ चल रहा है। क्योंकि जब भी घर से निकलता हूँ कहते प्रभु यीशु मसीह, मार्क 16:20 में लिखा है, मरकुस 16:20 में लिखा है, जब तू चेलों को छोड़ के चला गया स्वर्ग पे, चेलों को तूने सेवा के लिए भेज दिया। चेले सोचते गए जब प्रभु यीशु हमारे साथ बड़े बड़े चमत्कार होते थे, अब प्रभु चला गया, अब कैसे काम करेंगे। लेकिन बाइबल में लिखा है जब चेलों ने काम शुरू किया तो लिखा है चिन्हों के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह वचन को प्रभावशाली करता रहा और उनके साथ बराबर काम करता रहा। यीशु मसीह आज भी काम कर रहा है, 4 महीने से मेरे साथ है। बहुत लोग पता नहीं क्या सोचते होंगे, उनकी बुद्धि को प्रभु ठीक कर दे। कनाडा में जितने लोग बैठे हैं, जो लोग क्या क्या सोचते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं उनके लिए एक वचन क्लेम करता हूँ। फिलिपियों 2:5 में लिखा है, Let this mind be in you, which was also in Christ। जैसे यीशु की सोच थी, जैसे यीशु का दिमाग था, प्रभु उनको अपना दिमाग दे दे। जीसस तेरी महिमा हो। मैं दोनों पास्टर को बुलाना चाहूंगा, प्रभु कह रहा बस यही एंड करो, बहुत हो गया, पवित्र आत्मा काम कर रहे। दोनों पास्टर को बुलाना, ये अपने आंखें बंद कर लीजिए। प्रभु हमारे बीच में, प्रभु यीशु को काम करने दीजिए, आत्मा को काम करने दीजिए, क्योंकि यीशु ने जैसे मरकुस 16:20 में चेलों के साथ किया, आपके से जितने भी पास्टर साथ हैं, हम सब यहाँ सामने दें, पास्टर सामने दें। आइए हम सब हाथ जोड़ लेंगे, हाथ मिला लेंगे। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि अनिल भाई आप भी आइए, क्योंकि आप भी एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं, क्योंकि आपने इस कलीसिया से मुझे जोड़ा है और हम चाहते हैं हमारे द्वारा प्रभु के नाम की महिमा
यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं चाहूंगा कि हम प्रार्थना में जुट जाएं। यीशु नासरी, हम तेरे घर हैं। We are the house of the Lord। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को बदल। जैसे पौलुस क्षमा मांगता है, कहता है the chief sinner, प्रभु हम तेरी प्रार्थना करें, मेरे पापों को क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह पौलुस पहला कुरिन्थी 15:31 में कहता है, मैं रोज मरता हूँ, मैं पाप के लिए रोज मरता हूँ। प्रभु धन्य है वो व्यक्ति जो मरने से पहले मर गया। हमें कलीसिया को, आज के कार्य को, आज के वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं हर एक का जीवन प्रभु ऐसा हो जाए कि वो कलीसिया का आगे बढ़ाने वाला बन जाए। आप तीनों पास्टर के लिए जिसको भी प्रभु अगुवाई करता है, छोटी छोटी प्रार्थना कीजिए और मेरी सेवा हो जाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्यारे मसीह, हम तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, और हम कहते हैं आप यहाँ पर है, आपकी उपस्थिति यहाँ पर है प्रभु। आपका वचन हमारे दिल से मानो ऐसे बात कर रहा है प्रभु, जैसे एक व्यक्ति बात कर रहा है। और हम कहते हैं पवित्र आत्मा, आज जो आप हमारे जीवन से चाहते थे वो वचन आपने हमारे बीच में प्रकट किया। बहुत ही अद्भुत से बताया परमेश्वर पिता कि जिस प्रकार से पौलुस कहता है परमेश्वर पिता, पापियों में सबसे बड़ा पापी कोई और नहीं परंतु वो तो मैं हूँ। और खुदा राजा सब कुछ जब प्रभु के दास के द्वारा मैं वचन सुन रहा था, मेरा दिल भरा है एक बात से, और वो ये बात है, वो एक ही बात बोल रहा है प्रभु का दास, प्रभु इस मिट्टी के द्वारा इससे बढ़कर नम्रता और क्या होगी प्रभु, इससे बड़ी नम्रता और क्या होगी प्रभु। एक प्रभु का दास इस बात को कह रहा है, मैं मिट्टी हूँ परमेश्वर। और खुदा जब हम अपने आप को नम्र बनाते हैं, जब हम अपने आप को झुका देते हैं, तब हमको दाऊद दिया जाता है परमेश्वर पिता। दाऊद एक बार अपने कमरे में जाकर कहता है, प्रभु मैं कौन, मेरा कुल क्या प्रभु, मुझे इस्तेमाल करे प्रभु। बाइबल का परमेश्वर कहता है इस्राएल के अंदर ऐसा कोई राजा न हुआ जो दाऊद के सामने खड़ा रह सका। परमेश्वर, हम मिलकर प्रार्थना करते प्रभु के दास के लिए, प्रभु जी प्रभु के दास की सेवकाई के लिए प्रार्थना करते तेरी आत्मा के द्वारा परमेश्वर। जब इस प्रभु जिस क्षेत्र में तेरा दास अपने पांव को रखे प्रभु, अपनी महिमा को तेरे दास के द्वारा प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। न केवल कनाडा प्रभु जी, और प्रभु जी दुनिया के एक कोनों के अंदर जहाँ जहाँ तेरा दास प्रभु अपने पांव को रखे, अब्राहम के समान परमेश्वर इनके द्वारा प्रभु अद्भुत काम होने के लिए प्रार्थना। हम छोटी सी कलीसिया है प्रभु जी, लेकिन हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। भले ही हम संख्या में कम है, लेकिन हम विश्वास करते हैं हम पतरस के समान प्रभु जी जेल में से, बंदी गृह में से छुड़ाने वाली कलीसिया है। प्रार्थना करते तेरे दास के प्रभु जी, बहुत अच्छे ने इस्तेमाल कर प्रभु। हमने करीबी से देखा है परमेश्वर, तेरे आत्मा का चलायमान यहाँ पर हो रहा है परमेश्वर। एक एक व्यक्ति से पवित्र आत्मा बात कर रहा है। और हम एक ही बात बोलते हैं प्रभु, हमारे लिए प्रभु के दास को तू यहाँ लेकर आया है। प्रार्थना करते तेरे दास के लिए, इनके परिवार के लिए, इनकी सेवकाई के लिए हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से इनकी कलीसिया को, इनकी सेवा को ब्लेस करते हैं, आशीष करते हैं। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं। स्तुति करते रहे परमेश्वर की, धन्यवाद देते रहे। मुझे ले चल ऐसी नदी में जो तेरी आत्मा से बनी हो, मुझे ले चल ऐसी नदी में जो तेरी आत्मा से बनी हो, मुझको डुबा दे तेरे प्यार में, तेरे पीछे पीछे चलूं मैं। हे मेरे यीशु, ये मेरी दुआ है, तेरी आत्मा से चलाना। हे मेरे यीशु, ये मेरी दुआ
लोग आवाज के साथ। मेरी दुआ है तेरी आत्मा से चलाना, मुझ में जो तुझको पसंद नहीं, तेरी आत्मा से जलाना, मुझ में जो तुझको पसंद नहीं, तेरी आत्मा से जलाना, तू जैसा चाहे मुझे ढालना, अपने ही जैसा बनाना। हे मेरे यीशु, ये मेरी दुआ है, तेरी आत्मा से चलाना, बिछड़ना मैं जाऊं तेरे प्यार से, मुझे रास्ता दिखाना, बिछड़ना मैं जाऊं तेरे प्यार से, मुझे रास्ता दिखाना। हे मेरे यीशु, ये मेरी दुआ है, तेरी आत्मा से चलाना, शत्रु की सेना जब मुझको घेरे, हे यीशु तू मुझको बचाना, शत्रु की सेना जब मुझको घेरे, हे यीशु तू मुझको बचाना, आत्मा की तलवार मुझको देकर शत्रु को तू सारे संकट और तकलीफ सोच को खत्म कर दे। जिन बातों के लिए परेशान है उसको यीशु के नाम से खत्म कर दे। उस पहाड़ को उस सारे खत्म कर दे। हे मेरे यीशु, ये मेरी दुआ है, मेरी आत्मा से चलाना, तेरी आत्मा से चलाना। पिता आज की शाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये वो शाम है जो आपने हमारे लिए रख छोड़ी थी। ये वो शाम है कि आपके दास के द्वारा परमेश्वर वचन की गहराई को से समझ सके, सुन सके। मेरे खुदावंद, वचन के द्वारा फिर से एक बार आपने हमें याद दिलाया कि हे छोटे झुंड, मत डर, मत डर। यशायाह 41:10 बोलता है कि इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया। मेरे पिता, आपने अपने वचन में कहा है कि इससे पहले कि तू माँ के गर्भ में था, मैंने तेरे बेडोल तत्व को देखा। पिता, हमारे लिए समझना बहुत कठिन बात है कि जो चीज बनी नहीं है उस चीज को परमेश्वर देख रहा है। राजा दाऊद के सामने ग्वालियत खड़ा था और उसने एक भविष्यवाणी कर दी कि आज मैं तेरे सर को अलग कर दूंगा। सर अलग नहीं हुआ है, लेकिन दाऊद एक दर्शन को देखकर आगे बढ़ा और वो दर्शन पूरा हुआ। ग्वालियत को मारा गया, जो परमेश्वर की प्रजा को 40 दिन से परेशान कर रहा था। 40 दिन 40 रात वो ललकार रहा था, लेकिन एक भी बहादुर नजर नहीं आया। बाइबल बोलती है कि एक छोटा सा बच्चा जो अभिषेक था दाऊद, वो सामने आकर खड़ा हो गया। मेरे खुदावंद, आपके दास के दर्शन को और भी बढ़ाइए। जो बातें अभी तक उन्होंने देखी नहीं है, परमेश्वर उन बातों को तो पूरा करने जा रहा परमेश्वर। मेरे खुदावन, अद्भुत रीति से तू उनको इस्तेमाल कर। वो जब तक यहाँ पर इंडिया के अंदर है मेरे खुदावन, यहाँ पर तो तू इस्तेमाल कर बहुत ऐसे, और यहाँ से एक नए दर्शन के साथ वो वापस जब कनाडा जाते हैं, वहां पर सचमुच में मेरे खुदा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा उनके साथ साथ चलने वाला। यहोशू ने कहा कि यदि परमेश्वर तू आगे नहीं जाएगा तो मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, क्योंकि मेरे पीछे बहुत झुंड है खुदावन, बहुत लोग हैं, मैं अकेला लेके नहीं जा सकता। तेरा बुद्धि, तेरा ज्ञान, तेरा सब कुछ मुझे चाहिए, तेरी उपस्थिति मुझे चाहिए। मेरे परमेश्वर, इसी तरह आपके दास के लिए प्रार्थना है, वो अकेला कुछ नहीं कर सकते। आपकी उपस्थिति बहुत है उनके जीवन में। हम सब पूरी कलीसिया मांग रहे हैं इस समय, इस्तेमाल कर खुदा।
मेरे खुदा ने उन्हें बताया कि उनकी उम्र कितनी हो चुकी है। Praise the Lord. देखने से ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि बाइबल बोलता है कि मेरे लोग जैसे जैसे उम्रवान होंगे वो सिय्योन पर्वत की नाई लहलाएंगे। इस वचन को खुदावंद तूने तेरे दास के जीवन में पूरा किया है। ये भी शानदार अला नाना बता रे बंदा नमक का रे माटी नमा कपा शुद्ध नमो दास को बहुत यहेजकेल को तूने एक ऐसी नदी के अंदर घुमाया। यहेजकेल ने सोचा होगा कि हाँ मेरे पांव के टकने तक जल आ गया, बस मेरे लिए बहुत हो गया, मैं पवित्र आत्मा के टच में आ गया, अब मेरी सेवकाई आगे बढ़ेगी। परमेश्वर बोलता और थोड़ा सा आगे बढ़ जा, और थोड़ा सा आगे बढ़ जा। यहेजकेल बोलता बस प्रभु बहुत हो गया, इतने में तो मैं कूदू फांदूंगा, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, बीमार चंगे हो जाएंगे। खुदा बोलता है बेटा इतने से काम नहीं चलेगा, और आगे बढ़ जा। बाइबल बोलती है कि जल उसकी गर्दन तक आ गया, और वहां पर यहेजकेल चिल्ला उठा कि ना मैं इधर जा सकता हूँ ना मैं उधर जा सकता हूँ, खुदा के अभिषेक ने मुझे घेर के रखा है। पिता वही अभिषेक आपके दास के हक में हम मांगते हैं। आजू बाजू पिता जो शैतानी शक्तियां परेशान करती हैं आपके दास को, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो हट जाए इसी समय। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ इस समय, लेकिन मैं आदेश दे रहा हूँ हट जाए सेवकाई से दूर, हट जाए हट जाए हट जाए। मूसा के विरुद्ध में बात करने वाले जमीन के अंदर चले गए। मेरा वचन बोलता है कि जो तुम्हें छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है, कोई छू नहीं सकता खुदा ना आपके दास को। आपके दास को उनके परिवार को तेरे लहू में सील करता हूँ खुदावन, अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर। हमारी प्रार्थना है महिमा तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना बोलेंगे। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर रोज की आशीर्वाद जिस तरह हमने तुम्हारा को माफ किया है अब हमें जो ठोकर खाने से बचाने में सामर्थ्य है और परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष करके खड़ा करने के योग्य है, उसी पिता परमेश्वर का प्रेम और स्वर्गीय पिता की सहभागिता अब से लेकर परमेश्वर के दूसरे आगमन तक हम सबों के साथ होती रहे। आमीन। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। प्रभु सबको आशीष दे, शांति के साथ जाए। अनिल भाई यार आप दूर के खड़े हो, हम अनिल भाई के लिए प्रार्थना करेंगे, इनको बुखार सर्दी ये सब खूब नसीब हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से अनिल भाई को तेरे पास लाते हैं। देखिए इब्रानियों 12:29 में लिखा है तू भस्म करने वाली आग है, आग को डाल दे। आज ही रात सारी जुकाम सर्दी खत्म, इसी समय जमीन पर उसे दफन कर देते हैं, सारी बीमारियों को भस्म कर देते हैं। इनकी पत्नियों को, जितने भी भाई बहन भाई बच्चे बैठे हैं सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, मौसमी सी बीमारी बचाइए, प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए बस बस